प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप किस वजह से है अंदर? हफ्ता वसूली। मैं अब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता हूँ। बापूजी बहुत देर हो गई, चलो हम टप्पू के पापा को ढूंढने के लिए जाते हैं। सुंदर, हमने पूरा एयरपोर्ट देख लिया, जीजा जी कहीं नहीं मिले। जरूर टप्पू के पापा कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। वीरा, चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक काम करो, तुम सब यहीं पे रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, समझे? चलो बापूजी, चलो बहन। चलो। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अब सच बता, तेरी बीवी एक दिन से गायब है या 2 दिन से? साहब 2 दिन से। अभी तो 1 दिन बोल रहा था। साहब हमारी बीवी रूठ कर एक आध दिन के लिए चली भी जाती थी, इस बार 2 दिन हो गया। तू 1 दिन काउंट ही नहीं करता। कमाल है यार, तू 1 दिन को एकदम नॉर्मल में गिनता है, वो 1 दिन गिनता ही नहीं है क्या? तेरी बीवी कहीं भी चली जाए। साहब चुप, आगे बोल। साहब चमेली ने पकोड़े बनाए थे। चमेली पकोड़े? ये चमेली कौन है? अरे साहब, सुंदर सी नाजुक सी हमारी बीवी। अच्छा, आगे। उसने सोच दिया और हमने चटनी मांगी, बस इतनी सी बात, छोटा सा झगड़ा हो गया और रूठ कर चमेली चली गई साहब। अरे भाई, वो चटनी लेने कहीं गई होगी, तलाश किया? किसी से पूछा? हाँ, पूछना चाहिए था भाई। अब ये लोग ना पूछते ही नहीं है, वो चटनी लेने कहीं गई होगी, है कि नहीं? अरे साहब, उसके मायके के सिवा बस मेरा एक दोस्त है, पर वो भी 2 दिन से नहीं आया। 2 दिन से बीवी गायब है और 2 दिन से दोस्त भी गायब है। अच्छा साहब, दोस्त बहुत अच्छा है, भगवान जैसा है साहब, पर साहब 2 दिन से उसका भी पता नहीं है। तुम्हारे बीवी की गायब होने की कंप्लेंट लिखूं या तुम्हारे दोस्त के गायब होने की कंप्लेंट लिखूं? ये कंप्लेंट किसके लिखूं? हमारी कंप्लेंट लिखो। अच्छा, क्या है वो? माय डियर जीजा जी खो गए हैं। टप्पू के पापा लापता है। मेरे पापा खो गए। हाँ, मेरा बेटा लापता है। एक मिनट। ये एक साथ 4 लोग कैसे खो सकते हैं? अरे 4 नहीं है, 1 ही है। देखिए, मेरे पति यानी कि मेरे बेटे टप्पू के पिता, इनके जीजा जी और बापूजी के बेटे एक ही है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है, नहीं? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। वो मोटा सा जिसकी छोटी छोटी मूंछ है, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी। बराबर। ये लीजिए उनका फोटो, अब जल्दी से ढूंढिए ना प्लीज। ओ, ये जेठालाल किसके साथ भाग गए? नहीं, चाचा जी, वो क्या है ना कि इसकी बीवी 2 दिन से गायब है, तो मैंने सोचा कि जेठालाल ऐसे। साहब कुछ कीजिए ना, अब मैं अपनी लाइफ में कभी पकौड़े नहीं खाऊंगा साहब। क्या मुसीबत है, किसी की पत्नी गायब हो जाती है तो किसी का पति गायब हो जाता है। बहन जी क्या बताऊं, सवेरे से आज ऐसे ही केस आ रहे हैं। ये जेठालाल
2 दिन से गायब है ना? नहीं नहीं, टप्पू के पापा आज रात 10 बजे से गायब है। तो साहब मेरा केस अर्जेंट है ना। चुप! इनका केस एकदम ताजा है। तुम्हारी बीवी तो 2 दिन से गायब और आज आ रहे हो। इनको देखो, 10 बजे पति खोया और यहाँ आ गई। हाँ बोलो बहन जी। टप्पू के पापा रात को 10 बजे दुकान से एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे और पहुंच गए? नहीं पहुंचे। तो और उनका मोबाइल फोन भी बंद है। लेकिन साहब मेरी बीवी तो 2 दिन से गायब है। चुप! तो आपके पति को पकोड़े बहुत पसंद है? नहीं, फाफड़ा जलेबी। अरे साहब पकौड़े मुझे पसंद है। चुप! तो आपका टप्पू के पापा के साथ झगड़ा हुआ? नहीं। अरे साहब मेरी बीवी का मुझसे झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो फिर आपके पति क्यों भाग गए? चालू जी, मतलब पांडे साहब, आप फाफड़ा और पकोड़े की मिक्स प्लेट बना रहे हो। ओहो, वो जलेबी पकोड़ा वो सब मिक्स हो गया। सॉरी। मैं जरा इसका निपटा देता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। तेरी बीवी 2 दिन से गायब है। अपनी बीवी का फोटो ले और वहां जाके कंप्लेंट लिखा, समझा? मोरे! यस सर। ऐसा कंप्लेंट करे? जी सर। चल जाओ। जी सर। 2 दिन हो गया बीवी को खोया, आ जा। हाँ तो चाचा जी, आपकी बीवी कब से गायब? अरे मेरा बेटा गायब है। ओह, मतलब आपका बेटा भी गायब? अरे नहीं, सिर्फ माय डियर जीजा जी जेठालाल चंपकलाल गड़ा ही गायब है। हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया चाचा जी। वो क्या है ना चाचा जी, 24 घंटे से पहले गायब होने की रिपोर्ट हम लोग पुलिस स्टेशन में लिखते नहीं है। और आप लोग क्या इस पुलिस स्टेशन के रेगुलर विजिटर हो, तो आप लोग की सेवा करनी होगी ना। थैंक यू। तो बताइए, आप दोनों में झगड़ा हुआ था? नहीं। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड आपके घर रोज आती थी? नहीं। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों भाग गया वो? अरे ये कैसे सवाल है? नहीं चाचा जी, वो क्या है ना कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कभी पति भाग जाता है और कभी कभी पत्नी भाग जाती है। अब देखो उसकी पत्नी ही भाग गई है। और क्या है ना, हमको थोड़ा वो किडनैपिंग का भी एंगल देखना पड़ता है ना थोड़ा। पांडे साहब, इसमें किडनैपिंग वाला कोई एंगल नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता? अंदाजे से। अच्छा, क्या है, मेरा वीरा का अंदाजा अक्सर सही होता है। क्यों बापूजी? ओह, अच्छा, आपकी दुकान कहाँ है? अंधेरे में। आप लोग गलत जगह पर आ गए। गलत जगह पे? क्यों? ये पुलिस स्टेशन नहीं है। तो गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन ना जाए तो और कहाँ जाए? रेलवे स्टेशन। वो क्या है ना चाचा जी कि ये गोरेगांव पुलिस स्टेशन है और आप लोगों का केस अंधेरी पुलिस स्टेशन का है, तो आप लोगों को अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाना होगा। और वहां भी कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों को एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन जाना होगा। और अंधेरी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर लोखंडे है ना, वो मेरे खास पहचान वाले। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, करा दो। अब आप लोग जा सकते हैं। चलो बेना, अंधेर नगरी। हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। उल्टा सीधा बोलोगे ना तो पड़ेगा टंडे। सॉरी, गलती हो गई। अंधेरी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। फोटो। चलो बहन। बहन जी, जैसे आपको जेठालाल मिल जाते हैं ना, हमको खबर कर देना। ये तो क्या हम लोगों को इधर उधर ढूंढना पड़ता है, अभी बहुत टेंशन इधर उधर का। चल बहुत। क्यों भाई, क्या नाम बताए थे तेरी दुकान का? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, कहाँ है, कहाँ ये? मैंने बोला ना, मैं फेंक रहा था, झूठ बोल रहा था। पता नहीं कहाँ से, लेकिन बचपन से ये बहुत बुरी आदत मुझे लग गई है।
बहुत फेंकता हूँ मैं, बहुत झूठ बोलता हूँ। बाकी अपन किधर हो, सब लाखों की बातें खाली सुनी है। ए चड्डी बाहर आ। हाँ, ओके चलो। अरे वाह, थैंक यू साहब। चलो चलता हूँ। कहाँ चला? बस अभी सीधा घर जाऊंगा, नहाऊंगा, फुल लहंगा पहनूंगा, कुर्ता पहनूंगा, खाना खाऊंगा। बहुत टाइम से भूख लगी है, फिर एसी चालू करके मस्त सो जाऊंगा। पुलिस से कमेटी कर रहा है। चल साइन कर, इधर चल, यहाँ साइन कर। क्या लिखा है इसमें? यही कि तू एलसीडी चोर है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं एक व्यापारी हूँ। एक फोन मेरे घर पे कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करो, एक फोन कीजिए मेरे घर पे। बोलो नंबर। हाँ 022 022। ये मोबाइल है? ये मोबाइल किधर है? तो 022 क्यों बोल रहा है? अरे हाँ सॉरी वो मोबाइल से हमेशा नंबर लगाने की आदत पड़ गई है ना, इसके लिए। हाँ 2875 634। मुंबई में कुछ होता ही नहीं है क्या? हेलो हेलो, ये जेठालाल का घर है? सॉरी भाई, रॉन्ग नंबर है। ये तो रॉन्ग नंबर बोल रहा है। कौन सा नंबर लगाया आपने? जो तुमने दिया। सब एक बार मैं कोशिश करके देखूं प्लीज। लो। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो बापूजी। बापूजी यात्रा पे गए? हाँ हेलो हेलो। किसका फोन था? अरे मेरे बापूजी के लिए फोन था, वो तो यात्रा पे गए। सो जा। ये किसकी आवाज थी? जरूर सुंदर का कोई अतरंगी दोस्त होगा। क्या हुआ? घर का फोन बंद आ रहा है। अपना नाटक भी बंद कर अब और साइन कर इधर चल। अरे मैं साइन कैसे करूं साहब, मैं चोर नहीं हूं। चाहिए तो मेरे आसपास के दुकानदारों से पूछ लो, मेरे अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो। मैं तेरी वजह से उनको आधी रात को डिस्टर्ब करूं? हमारी सोसाइटी वाले बहुत अच्छे हैं साहब, उनको आधी रात को जगह देना बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। खर्चा पानी? अच्छा आइडिया लगा है, उस दुकानदार को ही चोर बना के पकड़वा दिया, वरना हम लोग लॉकअप में रहते। हाँ तो अपनी किस्मत साथ दे रही है बीड़ू। किस्मत साथ दे रही है तो फायदा उठाते। कैसे? वो दुकानदार तो अब लॉकअप में है, उसके छूटने का कोई चांस नहीं। हम अपना टेम्पो ले जाकर वहां से 10-15 एलसीडी उठा लेते हैं। गुड आइडिया। पर उधर तो हवलदार खड़ा है। चलना, फिर देख उस हवलदार को मैं कैसे फुटाता हूँ। अरे रिक्शा भी नहीं मिलती यहाँ पे, तो है कैसा एरिया है। अरे पता नहीं टप्पू के पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। रो मत, कुछ नहीं हुआ होगा जेठिया को। हे भगवान, ये तो मुझे ही देख रहा है। कहाँ मैंने इसके सामने पूरा अपना हिसाब का चोपड़ा खोल दिया। रिक्शा जल्दी कर। रोको रोको रोको, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, चलो फटाफट। मेरी गोदी में बैठ जा, चल फटाफट। आओ बापूजी आओ। कहाँ पे जाना है? अंधेरी पुलिस स्टेशन ले लो। अरे भाई लेके तो चल रहा हूँ ना, तो पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई तुम्हें नहीं ले जा रहे हैं, हमें हमारे काम से पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ हाँ चल रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी। चलो भाई जरा जल्दी लेना भाई। हो इस तरह से ऐसे ढीले ढीले मत लेना। ये पक्या? हाँ रेडी। अरे तू देख अभी कैसे भगाता उस हवलदार को, देख। पहले तू तो भाग। हाँ
चोर 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 ए रुक 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 ए चड्डी चोर ए थांब थांब कुठे बोलतोस थांब अरे कुठे गेलास ए चड्डी चोर अरे भाई रिक्शा रुको 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 भाई रुको। लेकिन मैडम अंधेरी पुलिस स्टेशन तो आगे है। अरे क्या हुआ बेटा? अरे वीरा हमारा गोदाम खुला था। रोको रोको रिक्शा रोको रोको। वो देखिए हमारा गोडाउन भी खुला है और वहाँ टेम्पो भी खड़ा है, देखा? इतनी रात को गोडाउन खुला है? ये तो माय डियर जीजाजी लगते हैं। नहीं वीरा, ये तुम्हारी जीजाजी नहीं है। पर मम्मी कपड़े तो पापा के ही है। कहीं ये लोग चोर तो नहीं है? बात अच्छी। तो फिर टप्पू के पापा कहाँ गए? कहीं उन्होंने अरे नहीं बेना, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उन्हें सिर्फ बांध कर बिठा दिया होगा। भाई साहब मुझे छोड़ो ना। हाँ भाई हाँ। वीरा पुलिस को फोन करो। उतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर चलो हम पकड़ते हैं उनको। लेकिन उनके पास हथियार हो सकते हैं। हाँ बहू, हमें जोश से नहीं होश में रह के चालाकी से इन्हें पकड़ना है। पर कैसे? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। शाबाश बहू। धीरे 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 चलो। दोस्तों कहते हैं ना, जीवन में कई बार ऐसा दिन आता है जब सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें आती है। ठीक ऐसा ही दिन इस वक्त गड़ा परिवार के लिए है, झटकों का दिन। इधर जेठालाल मिल नहीं रहे, इधर चड्डी गैंग पहुंच गया जेठालाल के गोडाउन को लूटने के लिए। भाई भगवान इस तरह की रात तो किसी दुश्मन को भी न दे। अब आपको क्या लगता है, गड़ा परिवार क्या ये चोरी रोकने में कामयाब हो पाएगा? क्या दया भाभी के पास कोई प्लान है? दया भाभी की सेना में है एक जवान, एक बच्चा और एक बुजुर्ग। क्या ये लोग इन भयानक चोर उचक्कों से निपटने में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है कि कहीं नई कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी? वो पुलिस वाला वक्त पे पहुंच पाएगा या नहीं? जेठालाल लॉकअप से बाहर आएंगे या नहीं? कितने हंगामे होंगे, कितना बलवा, कितने दंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो भी होगा आपके घरों में लेके आएगा ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.